दर्शन सिंह जी लगातार लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस मसले पर भी तमाम चर्चा के लिए अब सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दर्शन जी, जो बयान फारूक अब्दुल्ला का सामने आया, देखिए निंदनीय है। और वाकई में जिस तरह का तनाव का माहौल चल रहा है चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, ऐसे माहौल में फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को किस तरह से देखा जाए? पहले भी उन पर तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे देश के राजनेता ऐसे हैं जो सुधरने का नाम ही नहीं लेते। देखिए, बहुत शर्मनाक बयान है जो उन्होंने दिया है। मुझे बहुत इस चीज पे अफसोस हुआ एज ए सोल्जर कि वो एक सांसद हैं और भूतपूर्व वहां के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और उनको वहां की सिचुएशन जो भली भांति पता है कि किस तरह से आर्मी वहां पे लोगों को प्रोटेक्शन दे रही है, किस तरह से माहौल को काबू में रखा है और किस तरह से आर्मी के लोग शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पे। उसके बाद उनका ये बयान देना और ये उम्मीद लगानी कि चाइना उसमें इंटरवीन करेगा, ये बहुत बहुत शर्मनाक है और हमें से अफसोस है। ऐसे लीडरों को हम सारी सहूलतें देते हैं, टैक्स पेयर उनके लिए काम करते हैं, पैसा सब तनख्वाहें देती है सरकार, और उसके बाद अपने ही देश के बारे में इस तरह से जहर उगलना बहुत शर्मनाक बात है। और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और चाहता हूं कि ऐसे लोगों पे बिल्कुल प्रेशर बनाया जाए, मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से, ताकि उन्हें रियलाइज हो कि हमने क्या बोला है और इसका देश की जनता के ऊपर, देश की सिटीजन के ऊपर, देश की आर्मी के ऊपर क्या असर है, और उनको जरूर इसके ऊपर में माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये मेरे निजी विचार हैं कि देखिए, जब इस तरह के राजनेता सामने आते हैं तो वाकई में लगता है कि इन्हें नजरबंद ही रहना चाहिए। ये मेरे निजी विचार हैं, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी करते हैं इससे माहौल खराब होना स्वाभाविक है। और धारा 370 हटने के बाद जिस तरह की मिर्ची लगी है इन राजनेताओं को, अब ये बयानबाजी कर रहे हैं और माहौल खराब करने की फिर से शायद कोशिश ही की जा रही है। इसे मैं कोशिश के तौर पर ही देखूंगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं तो पब्लिकली बोलता हूं, इन पे देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। इनकी सारी फैसिलिटीज जो हैं विथड्रॉ कर लेनी चाहिए और इनको ना कोई सिक्योरिटी दी जाए। एक दिन भी अगर ये जम्मू एंड कश्मीर में बिना सिक्योरिटी के चलें तो इनको पता लग जाएगा ये कहां स्टैंड करते हैं, किन लोगों के लिए बोल रहे हैं। वो लोग इनको सड़कों पे पकड़ पकड़ के मारेंगे, ऐसा इनका वहां पे इंप्रेशन है, क्योंकि इन्होंने ही वहां पे बर्बादी जो लाई है ये लोग लेके आए हैं। इन्होंने कभी वहां पे अवाम की जो प्रॉब्लम थी वो नहीं आगे लाए, इन्होंने सिर्फ अपनी रोटियां सेकी हैं। और जब ये पावर में नहीं होते जाके लंदन बैठ जाते हैं और फिर वापस आके इस तरह की बातें करते हैं। तो इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे पॉलिटिशियनों पे जो देश के बारे में, आर्मी के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हैं। उन पे उनकी सारी फैसिलिटीज विड्रॉ होनी चाहिए। बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जिस तरह की बयानबाजी हमारे देश में होती है इसका अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो क्या प्रभाव पड़ता है, खासकर चीन और पाकिस्तान? देखिए, हमारे देश के राजनेता जो बयानबाजी करते हैं वो वहां के अखबारों में छपता है और वाहवाही लूटी जाती है वहां के देशों की तरफ से, तो ये वाकई में शर्मनाक है। ऐसे में क्या और हम क्या कर सकते हैं, या हमारी देश की सरकार क्या कर सकती है कि इस तरह की बयानबाजी को रोका जा सके? देखिए, जब ऐसा बयान किसी से दिया जाता है किसी नेता के द्वारा, तो वो एक बहुत बड़ा टूल देते हैं दूसरे देश को, क्योंकि फिर उन्हीं के बयानों को बार बार पूरा दिन मीडिया पे दोहराया जाता है और नीचे लोकल लैंग्वेज में उनके कैप्शन चलाए जाते हैं कि लोगों को पता लगे। अभी चाइना में भी ऐसे बयान अगर चलाए जाएंगे तो नीचे चाइनीज लैंग्वेज में बताया जाएगा कि भारत के नेता लोग जो हैं, वहां के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये सोचते हैं। तो बिल्कुल एक गलत मैसेज जाएगा दूसरे कंट्रीज के लिए और एक प्रोपेगेंडा के लिए बहुत बड़ा उनको हथियार मिल जाता है बयान। तो ऐसे बयानों देने वालों को बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने